और वही कन्या माता आ चुकी है घर पे और अभी कर रहे हैं कन्या पूजन। और बच्चे बुआ जी निकाल रहे हैं मिट्टी। कहाँ गई वो आप आगे ब्लॉग के अंदर देखना। और ये रियान क्या कर रहा है पेड़ के नीचे। और हलवा बन के हो चुका है रेडी। और इधर मैंने पूजा वगैरह है वो कर ली है। आज है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, तो आज हम करेंगे नवरात्रों का उद्यापन। और ये चने की सब्ज़ी बना दी है, खीर है वो बन के हो चुकी है रेडी। और आटा वगैरह मैंने गूंद दिया है। और देखिए आप। हेलो गाइस, जय माता दी। आप सबका एक और नए ब्लॉग रिद्धि ब्लॉग में स्वागत है। और अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और अभी कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। और झाड़ू पोछा सारा हो चुका है और खाना भी मैंने बना दिया है। इधर मैंने गरम रखने के लिए रख दिए हैं चना, छोले और चने की सब्ज़ी, यानी काले जो चने होते हैं, खीर, हलवा, सारी चीज़ें बना दी, आटा गूंद के रख दिया है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब सिर्फ कन्या माता का इंतज़ार है और कन्या माता का पधारे और उनको भोजन करवाएं। तो और वही जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यारे से बनाए रखो रिद्धि ब्लॉग चैनल के साथ। और इधर मैंने आसन लगा दिया माता रानी के लिए। और इधर ये गंगा जल, पानी और दूध मिक्स करके दूध वगैरह लेके माता के पैर धोने के लिए, पग धोने के लिए करते हैं। तो और भाई अभी कन्या माता आ गई थी, बुआ जी और रिद्धि बुला के लेके आई थी कन्याओं को। तो अभी कन्या पूजन चल रहा है। पहले कन्या माता है उनके पैर धोएंगे और फिर उसके बाद तिलक वगैरह लगाएंगे और फिर भोजन खिलाएंगे माता रानी को। और भाई एक साथ में भैरो है, ये हमारा रियान है, वो भैरो बाबा है, क्योंकि कन्या माता के साथ एक भैरो भी जिमाते हैं ना। और फिर बुआ जी हैं, ये हमारी बुआ जी हैं सरबती। और बुआ जी किचन में मेरी हेल्प कर रही हैं। अब जैसे खाना वगैरह तो मैंने सारा रेडी कर दिया, प्रसाद वगैरह जो मैंने बनाया है सारा प्रसाद रेडी कर दिया, आटा गूंद के रख रखा है। और उधर कढ़ाई चढ़ा रखी है, तेल गर्म होने लग रहा है। मम का तब तक कन्या पूजन कर देती हूँ, तेल गर्म होता है। और अभी मैं पूरी है वो उतारने लगी और बुआ जी प्रसाद डाल रही हैं, रिद्धि वितरण कर रही है, सभी को खिला रही है, प्लेट दे रही है, सर्व कर रही है रिद्धि। और एक बुआ जी हमारी, दो बुआ जी सामने बैठी है और रेहान बीच में कुछ काम है तो वो हेल्प कर रहा है। और भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज बुआ जी आई हैं तो घर में खुशहाली है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बातें करने को भी, मतलब हंसने का भी मन कर रहा है। अब कल दो बुआ जी परसों आई थी, दो कल आई थी, एक कल आके चली गई वापस। और आज तीनों बुआ जी हैं, ये भी चले जाएंगे। अभी कन्या माता को हम प्रसाद वितरण करके भोजन खिला के उसके बाद हम जाएंगे माता के मंदिर में। वहाँ पर आप सब भी चलना और हमारी कुल देवी हैं उनके दर्शन करके आएंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी। और रिद्धि भी बढ़ती है तो रिद्धि है वो प्रसाद बांट रही है सभी को। और कन्याओं के बाद फिर हमारी बुआ जी हैं एक, उनको प्रसाद ग्रहण करवाएंगे, उनका पूजन करेंगे। जो सुहाग का सामान है वो सारा उनको दूंगी मैं। और अभी हम पहुंच गए हैं दादी रानी में। जय दादी रानी की, बोल सच्चे दरबार की जय हो। और रिद्धि, रेहान और सभी ये तीनों बुआ जी हैं वो हम पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार। और अभी दो मारेंगे, माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। और आप सब भी दर्शन कर लो भाई हमारी दादी रानी के। और अभी पूजा वगैरह का जो प्रसाद का जो सामान था वो हम यहाँ रख रहे हैं। दादी रानी की पत्र लेके आए थे, वो पंडित जी को दे देंगे। और जो प्रसाद नारियल वगैरह जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे चढ़ा देंगे। और फिर जोत बत्ती करके मंदिर की परिक्रमा करके फिर आगे देखिए हम क्या करते हैं। और माता रानी की कृपा है वो आप सब पर भी ऐसे ही बनी रहे। माता का जिसके सिर पे हाथ है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो इस बात को पूरे तरीके से मानती हूँ, क्योंकि बहुत जीवन में दुखों का पहाड़ पड़ा और हर पग पग पर मुझे माँ का आशीर्वाद मिला, माँ का साथ मिला। और
पिछले मतलब 2020 में जब लॉकडाउन चला था तब मैं बीमार हुई थी नवरात्रों के अंदर ही। तभी मैंने कहा था कि माता रानी आगे तभी करूँगी जब मुझे मतलब वो शरीर दोगे, मुझे स्वस्थ करोगे कि मैं दोबारा से कर पाऊँ। और आज नवरात्रे दोबारा से मैंने सारे पूरे किए हैं। और ये है हमारा पूरा दाता रानी का मंदिर परिषद था और अभी बच्चे यहाँ डोनेशन कर रहे हैं। और ये माता रानी काली माता का मंदिर है ये यहाँ पे। और अभी पूजा वगैरह कर रहे हैं सारे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ लगाते हैं, देखो यहाँ जय माता दी। यहाँ ठिकाना है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। और देखो अभी यहाँ पर ये मिट्टी छाटने का स्थान बनाया गया है। सभी यहाँ पर मिट्टी छाट रहे हैं, बच्चे, बुआ जी। इनके बाद मैं छाटूंगी। और ये कुंड है पानी का जिसमें हाथ धोने का, रेहान ने पक्षियों का। और भाई रिद्धि लगाने लग रही है मेहंदी मेरे। देखो जय माँ दुर्गे। और बुआ जी और कभी लगाई रिद्धि ने कल मेहंदी, सभी का लगा दी रिद्धि ने माता रानी के नाम की। और आज घर खाली खाली हो रहा है ना रिद्धि। 2 दिन तो रौनक सी थी ना घर में पूरी, है ना। रिद्धि को मजे हो रहे थे रिद्धि के, तो है ना। रिद्धि को खेलने के लिए भी, मस्ती करने के लिए भी है। बुआ मिली हुई थी रिद्धि को, बड़ी बुआ जी आई हुई थी। आज गई बुआ जी है ना रिद्धि। रानी से आने के बाद बुआ अर्जी की जाने की तैयारी पहले ही हो चुकी थी। फिर आके उनका जो प्रसाद वगैरह था, जो सामान था, वो बुआ जी और को दे दिया। जो भी हमारी श्रद्धा थी उस हिसाब से दान दक्षिणा वो हमने करके और बुआ जी और को बिठा दिया। उसके पापा जी उनने आधे रास्ते तक छोड़ आए थे, रेहान के पापा। और फिर मतलब थकावट सी हो गई थी क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू, पहले दिन हम देवसर गए तो उस दिन रात को आए थे 10-11 बजे तक, तो 12 बज गए थे। फिर सुबह 4 बजे फिर से उठ ली थी और फिर पूरे दिन कंटिन्यू लगे रहे। और फिर रात को भी देर रात तक, सुबह फिर उठे जल्दी, कन्या वगैरह बिठाई आज। और फिर ऐसे ही तो मतलब 2-3 दिन की नींद हो रही थी। तो बुआ जी के जाने के बाद फिर हम गए सो, मम्मी बेटा आने के बाद। और फिर शाम को उठ के खाना वगैरह बनाया। और फिर रिद्धि क्या कर रही थी वो आप देखना आगे। और मतलब आज ऐसा लग रहा था बुआ जी के जाने के बाद जैसे घर में कुछ है ही नहीं। 2 दिन तो ऐसे मेले के जैसा हो रहा था, घर में रौनक ही रौनक हो रही थी। चारों तरफ इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे थे, जहाँ देखे वहीं बोलने को कोई नहीं मिल रहा था। कि इधर जा रहे थे तो एक वो उधर मिल गई, एक उधर मिल गए, बच्चे इधर खेल रहे थे। मतलब बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही खुशनुमा माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उनके जाने के बाद जैसे घर में सिर्फ दीवारें ही दीवारें रह गई और कुछ नहीं। सच में घर की रौनक होती है बेटियां, जब बेटियां घर में आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो मेरी चारों फुफस हैं, उनका मेरे जीवन में एक योगदान है। और मतलब मेरे बेटे के टाइम भी मेरी फुफस ही आई थी 10 दिन जापे के अंदर। ये बीच वाली बुआ जी आई थी। तो भाई ये कहना कि जितनी मतलब उनके लिए मैं शब्द कहूँ ना उतने कम है, जितनी अतिशयोक्ति करूँ उतनी कम है। कि 10 दिन मेरा इतना केयर किया था कि सच पूछो शायद मेरी माँ भी ना कर पाए। मेरी बुआ जी ने बहुत ही ज़्यादा काम किया था। और लाइट गई। और रिद्धि के टाइम भी बुआ जी ही आई थी, दूसरी बुआ जी आई थी। एडिटिंग कर रही थी तो देखा कि ब्लॉग का एंड नहीं कर रखा, तो उनका चलो अभी एंड कर देती हूँ। तो आज के ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब से जुड़े रहिए रिद्धि ब्लॉग चैनल के साथ। और ये कैमरा के ना अजीब सी किरण पड़ रही है चारों तरफ, इस रूम में थोड़ा धुंधला धुंधला सा आता है। और तो नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।